हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया, गुड। लास्ट टाइम बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे दिस वन, ये डायग्राम बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कि लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सब का जो सिस्टमेटिक डक्ट सिस्टम है कि कोई चीज बनके कैसे आती है। एक बार फिर से रिकॉल करो बच्चों। लीवर में बना हुआ बाइल सबसे पहले आता है हेपेटिक डक्ट से, राइट एंड लेफ्ट कंबाइन करके बनाती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। लीवर में बना हुआ बाइल अगर गॉल ब्लैडर स्टोर होता है, वहां से जो डक्ट निकलते हैं उसका नाम सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों कंबाइंड होकर बनाती है बच्चों कॉमन बाइल डक्ट, जिसे बाइल डक्ट या डक्टस कुल्डोकस भी कहा जाता है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब ये कॉमन बाइल डक्ट कंबाइन करती है बच्चों पैंक्रियाटिक डक्ट से, जिसका दूसरा नाम डक्टा विर्संग, और बनाती एक छोटी सी हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन करता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये सारी बातें कल हमने पढ़ा था। पेपिला या एम्पुला वेटर की सहायता से, और इस ओपनिंग को गार्ड करता हुआ जो वॉल्व होता है उसका नाम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये बाइल एंड पैंक्रियाटिस उसको अंदर आने देता है ड्यूडेनम में, लेकिन वापस जाने से रोक देता है। बच्चों इस डायग्राम को आज के बाद कभी मत भूलना। कभी का मतलब अभी बार बार जब नए चैप्टर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे वहां पर भी इसका जिक्र आएगा। और इवन डॉक्टर बनने के बाद बच्चों बहुत सारी बीमारियां जब आप पढ़ोगे कि वो लीवर में कैसे बीमारी हुई, वहां से कैसे आगे जाता है, ये सारी बातें जैसे स्कैरियासिस, टीनियासिस, फैसियोला, तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां के बारे में भी बच्चों इस डायग्राम के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो काम आएगा। इसलिए ये डायग्राम बच्चों बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यहां पर आपको याद होगा जहां पर कॉमन बाइल डक्ट ओपन करती है पैंक्रियाटिक डक्ट है बच्चों, यहां पर पाया था स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। इसका भी वही काम है, बैक फ्लो ऑफ फ्लूइड को रोकना, यानी बाइल जूस को वापस नहीं जाने देता। कल बच्चों मैंने आपको बताया था और इवन आज फिर आप देखो बच्चों, इधर से आया बाइल, इधर से आया पैंक्रियाटिक, दोनों जूस आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट की सहायता से लाए जाते हैं ड्यूडेनम में। इसका मतलब यह हुआ कि ह्यूमन में और फ्रॉग में मैंने कल बताया था कि बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस साथ साथ ड्यूडेनम में लाए जाते हैं। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेकिन सबसे पहले कौन सा जूस एक्शन करता है बच्चों? बाइल जूस। क्लियर? आज हमें पढ़ना है बच्चों सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस, कि बाइल जूस का सिक्रीशन कैसे होता है। बहुत ध्यान से इस चार्ट को देखो बच्चों, इसमें कई सारे क्वेश्चन नीट में बहुत अच्छे से पूछे गए हैं, नीट में और एम्स में। आपको याद होगा बच्चों काइम क्या होता है? फूड आफ्टर द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक। काइम कहां पहुंच चुका है बच्चों? ड्यूडेनम। काइम जब ड्यूडेनम में आता है तो आपको याद होगा काइम में अभी पूरी तरीके से कोई भी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो इसमें अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड सब मिलकर के म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम को स्टिमुलेट करते हैं। ये सब अनडाइजेस्टेड प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड सब मिलकर के बच्चों म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम को स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन दोनों इन सब में एक चूज करना पड़ जाए तो बेस्ट करेक्ट आंसर होगा फैट्स। क्यों? क्योंकि बाइल जूस का सबसे बड़ा काम होता है फैट के डाइजेशन में। कैसे? अभी मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि ये खुद कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करता, लेकिन फैट डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेजेस को एक्टिवेट करता है। इसीलिए यहां पर अनडाइजेस्टेड फैट को सबसे ज्यादा बच्चों प्रेफरेंस दी जाएगी। अब ये सारे के सारे अनडाइजेस्टेड फूड म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे बच्चों म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम दो हार्मोन सीक्रेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, दो हार्मोन। पहला हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसे शॉर्ट में बच्चों कहते हैं सीसीके। दूसरा है बच्चों कोलिसिस्टोकाइनिन का ही दूसरा नाम है बच्चों पैंक्रियोजाइमिन, पीजेड। ध्यान रहे ये दोनों हार्मोन सेम है, तो ये अलग नाम क्यों रखे गए? ध्यान से देखो, आपको कल बच्चों मैंने बताया था गॉल ब्लैडर का नाम होता है कोलिसिस्ट, तो जब ये गॉल ब्लैडर पे एक्शन करेगा तब इसका नाम हो जाएगा कोलिसिस्टोकाइनिन, और जब यही हार्मोन पैंक्रियास पे एक्शन करेगा तो इसका नाम हो जाएगा पैंक्रियोजाइमिन। इनके शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, सीसीके, और इसका नाम पीजेड। ये सब आपके यहां पूछे गए हैं। दूसरा हार्मोन है बच्चों हिपैटोकाइनिन। हिपैटोकाइनिन। अब बताओ बच्चों कोलिसिस्टोकाइनिन या पैंक्रियोजाइमिन एंड हिपैटोकाइनिन, चूंकि ये हार्मोन और हार्मोन कहां जाते हैं बच्चों? ब्लड में आ गए। ब्लड में आने के बाद ये दोनों हार्मोन बच्चों अलग अलग स्ट्रक्चर पर एक्शन करते हैं। जो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है बच्चों वो गॉल ब्लैडर पर एक्शन करता है, और जो हिपैटोकाइनिन बच्चों वो लीवर पर एक्शन करता है। नाम ही काफी है, गॉल ब्लैडर पर एक्शन किया इसलिए कोलिसिस्ट, और हेपार लीवर का दूसरा नाम बच्चों हेपार, इसलिए हिपैटोकाइनिन। जब कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर पर एक्शन करता है बच्चों तो एक कंसंट्रेट बाइल जूस सीक्रेट करता है। ध्यान रखना बच्चों, कंसंट्रेट बाइल जूस। और जब हिपैटोकाइनिन लीवर पर एक्शन करता है तो वो सीक्रेट करता है डाइल्यूट बाइल जूस। अब बच्चों एक बार फिर से देखो, काइम कहां पहुंच चुका है बच्चों? ड्यूडेनम। काइम में भी क्या है? अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड सब, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाएगी बच्चों? फैट्स को। ये सब मिलकर के म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम दो हार्मोन सीक्रेट करता है बच्चों,
पहला हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसे शॉर्ट में CCK या इसी का दूसरा नाम पैंक्रियोजाइमिन PZ, और दूसरा हार्मोन है बच्चों हिपैटोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन या PZ एक्शन करता है गॉल ब्लैडर पर और सिक्रीट करता है कंसंट्रेट बाइल जूस। हिपैटोकाइनिन नाम ही काफी है बच्चों, लीवर हेपार पर एक्शन करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया हिपैटोकाइनिन, और यह सिक्रीट करता है डाइल्यूट बाइल जूस। यानी दोनों हार्मोन अलग अलग, एक कंसंट्रेट एक डाइल्यूट। क्यों, अभी बताता हूं मैं। एक चीज यहां पर फिर समझ लो बच्चों, कोलिसिस्टोकाइनिन का दूसरा नाम पैंक्रियोजाइमिन भी है। ये बच्चों साइंटिस्टों का ये इस तरह से एक्सप्लेनेशन है कि जब ये हार्मोन गॉल ब्लैडर पर एक्शन कर देगा तब इसे हम कोलिसिस्टोकाइनिन प्रेफरेंस दे देंगे, और जब यही हार्मोन पैंक्रियाज पर एक्शन कर देगा तब हम नाम प्रेफरेंस दे देंगे बच्चों पैंक्रियोजाइमिन। चाहे पैंक्रियोजाइमिन को हो चाहे कोलिसिस्टोकाइनिन, जब ये गॉल ब्लैडर पर एक्शन करेगा तो कंसंट्रेट बाइल जूस, और जब पैंक्रियाज पर एक्शन करेगा बच्चों तो कंसंट्रेट पैंक्रियाटिक जूस। यानी ये हार्मोन जब भी एक्शन करेगा कंसंट्रेट जूस ही सिक्रीट करेगा। तो अब बताओ बच्चों, बाइल जूस दो सिक्रीट हुआ, एक डाइल्यूट दूसरा कंसंट्रेट। डाइल्यूट कहां से, लीवर। कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल है, हिपैटोकाइनिन। कंसंट्रेट कहां से बच्चों, गॉल ब्लैडर। कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल है, कोलिसिस्टोकाइनिन। अब यहां पर बात आती है बच्चों कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट क्यों, और पर डे कितना बाइल जूस सिक्रीट होता है बच्चों, 600 ml to 700 ml। इस डायग्राम को देखो बच्चों, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट बाइल जूस क्यों आया। एक्चुअली बच्चों भूलना मत कभी, हमारा जो बाइल होता है वो लीवर से सिक्रीट होता है, लीवर में सिंथेसाइज होता है, लीवर की सेल वही सिक्रीट करती हैं, और यहां से सिक्रीट होने के बाद बाइल आकर के बच्चों गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है। कलेक्ट होने के बाद जो गॉल ब्लैडर की दीवारें हैं बच्चों वो एब्जॉर्प्टिव होती हैं और करीब करीब 90% वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब 90% बच्चों वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो गॉल ब्लैडर से जूस आगे बढ़ेगा वो 10 टाइम्स कंसंट्रेट होगा। कितना होगा बच्चों, 10 टाइम्स। तो एक बार फिर समझ लो कि लीवर में डाइल्यूट क्यों और गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेट क्यों। इसीलिए यहां पर ये जो हार्मोन का जिक्र किया गया है, एक कंसंट्रेट दूसरा डाइल्यूट, इसका कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि एक्चुअली में बाइल जूस बनता है लीवर में, लीवर में बनने के बाद आता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर की दीवारों से 90% वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे बाइल 10 गुना ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है, और कंसंट्रेट बाइल जूस लाइपेजेस को, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ज्यादा अच्छे से एक्टिवेट करता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों कि डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट का मतलब क्यों। अगर कभी आपसे पूछा जाए, बहुत टफ क्वेश्चन तरीके से, नए तरीके से पूछा जाए कि कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन कंसंट्रेट क्यों करता है, तो आप कह सकते हो कि कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन गॉल ब्लैडर की दीवारों के अंदर वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, जिससे बाइल जूस कंसंट्रेट हो जाता है। आपको याद होगा बच्चों, उस दिन जब मैंने सलाइवा पढ़ाया था तो मैंने कहा था सलाइवा का सेक्शन केवल नर्वस कंट्रोल होता है, और बाकी सारे जूसेस, गैस्ट्रिक जूस आप पढ़ चुके हो, बाइल जूस और आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे कि वो दोनों नर्वस और हार्मोनल दोनों कंट्रोल होता है। तो बाइल जूस का सिक्रीशन किस हार्मोन के कंट्रोल में, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन पूछा जाए किस नर्व के कंट्रोल में होता है। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर मैंने लिखा वेगस नर्व, और यहां पर भी है बच्चों वेगस नर्व। इसका मतलब वेगस नर्व या 10th क्रेनियल नर्व का पूरी एलिमेंट्री कैनाल में बहुत बड़ा रोल है बच्चों। मैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वेगस नर्व के बारे में डिटेल बताऊंगा आपको। तो वेगस नर्व भी गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करती है, जिससे कंसंट्रेट बाइल जूस, और वेगस नर्व लीवर को एक्टिवेट करती है, जिससे डाइल्यूट बाइल जूस सिक्रीट होता है। तो हमारे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का कंपोजिशन क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। इसको मिटा दे बच्चों, गुड। ध्यान से देखो बच्चों, बाइल जूस कितना सिक्रीट होता है। दिस इज द बाइल जूस पर डे बच्चों 600 to 700 ml बाइल जूस पर डे सिक्रीट होता है। बच्चों हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जितने जूसेस सिक्रीट होते हैं उसमें सबसे कम अमाउंट में सिक्रीट होने वाला जूस बाइल जूस है। जितने भी जूस हैं, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, आगे पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, सबसे कम अमाउंट में सिक्रीट होने वाला जूस कौन सा है बच्चों, बाइल जूस, 600 to 700 ml। इसमें बच्चों 90 से लेकर के 92% वाटर पाया जाता है। आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपसे कहा था जितने भी जूसेस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है, यहां पर भी पानी पाया जाता है। कल बच्चों हम आपको बताएंगे डिटेल कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस में क्या क्या पाया जाता है और उसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जो कैसे काम करते हैं, ये बातें हम लोग बच्चों कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।